गुंजन पढ़ी लिखी और बहुत समझदार व संस्कारी लड़की थी। गुंजन अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वह गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उस दिन मैं सुबह से रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं अकेली ही काम कर रही थी। खाना बनाने वाली 3 और औरतें भी वहाँ मौजूद थी, पर वो खाना बनाने में बिजी थी। ऐसे में लोगों को चाय, नाश्ता, दूध पकड़ाना मेरा काम था। ससुर जी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में घर में छोटा सा पूजन हवन था। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफ़ी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे, तो सबकी अपनी अपनी टोलियाँ बनी हुई थी। सब अपनी अपनी टोली के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर सासू माँ ने चाय पहुंचाने के लिए कहा। मैं चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण मैं ज़मीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मैं ज़मीन पर पड़ी अपने घूमते हुए सिर को एक ही दिशा में लाने के लिए मशक्कत कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा ये मेरे पति थे, विनोद, जो गुस्से में मुझे घूर रहे थे। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सिर पर पल्ला लेने वाली इस बहू का पल्ला ज़मीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों का जो जूड़ा था उसका कलेचा टूटकर एक तरफ गिर चुका था और बाल भी बिखर चुके थे। जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो देखा सासू माँ मुझे गुस्से में घूर रही थी। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से नहीं कि मुझे थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सीने पर भी साड़ी नहीं थी और उसके सीने के उभार तक नजर आ रहे थे। अपने आप को होश में लाते हुए मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे, जबकि मैं अपने टूटे हुए हाथ में सामान को समेट रही थी। तभी विनोद जोर से चिल्लाते हुए बोले, किससे पूछकर तूने ये सामान खरीदा? धोखा करती है हमारे साथ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी। मेरी कमाई उड़ाने के लिए नहीं है, वो भी उन भूखे नंगे लोगों पर। बहू है, बहू बनकर रहे। औकात से बाहर निकली तो औकात दिखानी मुझे आती है। मैंने गौर से देखा तो मेरे पति के हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया, अभी 3 दिन पहले मैंने अपनी बहन के लिए झुमके ऑनलाइन बुक किए थे, वो भी मात्र 200 रुपये के। क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था तो सोचा था कि वो आएगी तो उसे भी गिफ्ट दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे। मेरा मायका निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, जबकि मेरा ससुराल उच्च मध्य वर्गीय परिवार में आता है। बस इसी चीज़ का गुमान है इन लोगों को। ये अलग बात है कि मेरी सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। मेरे पापा ने तो मना भी कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं आपके परिवार में हमारी बेटी ब्याने की। लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने, लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो मोह भी छूट गया। अब मेरे परिवार के लोग इन्हें भूखे नंगे नजर आते हैं और मैं घर की नौकरानी। दरअसल विनोद एक जिद्दी और गुस्सैल इंसान था, इस कारण शादी नहीं हो रही थी। इसलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर में बहू बनाकर ले आए। पर शादी के बाद से आज तक मेरे मायके वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तभी मेरी सास माँ अपने बेटे की हरकत सही बताते हुए बोली, अब पति बेचारा क्या करे जब पत्नी ही उसकी भावनाओं को ना समझे तो? अरे जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों खरीदती है ऑनलाइन? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। ऊपर से जब रहना है इसी घर में तो क्यों याद करती है अपने मायके वालों को? फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू अंदर चल, जाकर पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मन नफरत से भर उठा। यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस औरत को काम की पड़ी है, फिर भी कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रही। इतने सारे रिश्तेदार मौजूद यहाँ हैं, एक के मुंह से भी बोल नहीं फूट रहा। खैर मैं अंदर कमरे में आ गई। पीछे पीछे मेरी नंद भी आ गई। मेरा हाथ मुंह धुलवा कर कपड़े बदलवा दिए। इतने में मेरे पति विनोद ने अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरतें यही डिजर्व करती है। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना, पति हूँ तुम्हारा, याद रखना। ये कहकर वो तो बाहर चलते बने। पीछे से ननद ने भी तंज कसा, क्या भाभी इतनी ऐशो आराम की जिंदगी रास नहीं आ रही आपको? और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना अपनी बहनों के लिए?
उन्हें उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने दो और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। मुझे सलाह देकर वो मुझे अपने साथ बाहर लेकर आ गई। मुझे बाहर आते ही सासू माँ ने मुझे काम पर लगा दिया। जा बहू, सबके लिए चाय बनाकर ले आ। सबसे पहले मैंने एक कॉल अपने पापा को किया, उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई और बाहर सबको पकड़ाया भी। लेकिन मैं अपने पति विनोद के पास चाय देने नहीं गई। यह देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही है, उसे वे बजे, उसे भी चाय दे आ। पति से भी भला कोई नाराज रहता है क्या। मन मारकर चाय के चक्कर में अपने पति के पास गई। वो अपने दोस्तों से बात करने में मगन था। जब मैं ट्रे लेकर उनके पास पहुंची तो वह अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहे थे और कह रहे थे, ये देखो मैंने एक नया लैपटॉप लिया है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए, कैसा लगा। पूरे 30,000 का है। बस वो गिफ्ट देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने भी ट्रे एक तरफ रखी और खींचकर एक थप्पड़ विनोद की गाल पर दे मारा। अब सबकी निगाहें मेरी तरफ थी, पर मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसा आदमी यही डिजर्व करता है। किसी से पूछकर तुमने ये गिफ्ट खरीदा, पत्नी हूँ तुम्हारी, याद रखना, औकात में रहो, वरना औकात दिखानी मुझे भी आती है। मेरी इस हरकत से ननद रानी सकता गई और मेरी तरफ बढ़ी, पर मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे जीजी, शादी हो गई इनकी, लेकिन अक्ल नहीं है। अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना, बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और खुद भी मस्त रहो। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, मेरे पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे, जो कि सब कुछ देख सुन चुके थे। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस बहन जी, आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन बिल्कुल बेटी बनाकर रखा है। बिल्कुल बराबरी का हक दिया है। आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा था, वो उसने सूद समेत वापस दे दिया। अब हम हमारी बेटी ले जाने आए हैं, हमें माफ़ करो। अपनी इज्जत का फालूदा होते हुए देखकर ससुर जी ने कहा, अरे समधी जी, ये छोटी मोटी बातें तो परिवार में चलती रहती है। आप आइए, अंदर तो बैठिए। माफ़ करना समधी जी, ये सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी को मार खाने के लिए नहीं भेजी हमने। गरीब जरूर है, पर बेटी बेची नहीं हमने। कहते हुए पापा ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद हमारा तलाक हो गया और आज मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। दोस्तों, गुंजन और गुंजन के पापा ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।